पीड़ितों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। इस अस्पताल को बताया मौत का अस्पताल। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कहते हैं मंदिर के बाद अगर कोई भगवान है तो वो है डॉक्टर। मगर क्या हो जब धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही यमराज बन जाए। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां इलाज के नाम पर लोगों को मौत दी जाती है और जब कोई आवाज उठाता है तो जेल भेजने और मारने की धमकी दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मरीज के परिजनों का। आइए आपको बताते हैं, पूरा जानकारी देते हैं। मामला है मथुरा के हाईवे स्थित सिम्स हॉस्पिटल का है, जहां छाता तहसील के गांव नगरिया निवासी महेश को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पूरे दिन इलाज चला और शाम होते होते महेश की मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया। हॉस्पिटल के बाहर ही चीख पुकार मच गई और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। महेश के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा काटा। वहीं हॉस्पिटल कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा कैमरे के सामने ही परिजनों को देख लेने की धमकी दे डाली। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को जरा गौर से देखिए, किस तरह से मरीज के परिजनों को धमका रहा है और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी के मोबाइल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगाएं कि जो इतने लोगों के बीच इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो वो बंद कमरे में मरीज और उनके परिजनों के साथ क्या होता होगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि महेश छत से गिर गया था, जिस कारण से हम उसे सिटी हॉस्पिटल लाए थे। कुछ समय बाद जब हमने डॉक्टर से मरीज का हाल जानने की कोशिश की तो डॉक्टर के द्वारा हमसे अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई, मगर हम डॉक्टर को भगवान समझ सब सहते रहे। लेकिन हमें क्या पता था कि ये भगवान नहीं जल्लाद है। वही उन्होंने कहा कि हमारे मरीज का सही से इलाज नहीं किया, जिस कारण हमारा पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब हमने इसकी शिकायत की तो उल्टा हमें ही जेल भेजने और गुंडों से पिटवाने की धमकी दी गई। वही हॉस्पिटल के द्वारा पीड़ित एक महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार बहुत गंदा और बेकार है। यहाँ पेशेंट को लाने का मतलब है सीधा मौत के घर में लाना। वहीं जब हमारी टीम ने हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये इस हॉस्पिटल का पहला मामला नहीं है। सिम्स हॉस्पिटल से जुड़ी ऐसी शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मथुरा का स्वास्थ्य विभाग क्यों आंखें मूंदे बैठा है। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं, या फिर सफेद कोट के पीछे छिपे ये कथित भगवान किसी सिस्टम के सहारे बेखौफ है। अब देखना यह है कि मथुरा का स्वास्थ्य विभाग इन आरोपों पर कोई ठोस कार्यवाही करेगा या फिर ये अस्पताल मौत बांटने का धंधा ऐसे ही खुलेआम चलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मुरारी है। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मेरा दामाद अटका है, मेरी नातनी को आका वो खत्म हो गया। जी क्या नाम था जिनका जो खत्म हुए? महेश पांडे। ये किस कारण से खत्म हो गए? सीढ़ी पैसे गिर के। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब की भाई और डॉक्टर साहब ने अटकाया, इतनी लापरवाही करी है हमारे साथ में। ना तो हमको कुछ बताया सवेरे से, ना कोई बातचीत करी, ना हमको घटना वो देखने जान दी। और देखने गए जब हमसे गाली बकी। किसने गाली बकी थी? डॉक्टर साहब ने, वो जो अटकाए उनके नाम की नहीं पता मुझे। जी हाँ। और जो बदतमीजी हुई है उसको लेके क्या कही है? जो बदतमीजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने की है उसको लेके वो तमीजी डॉक्टर साहब ने की करी है कि साहब अटका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीपिका फौजदार, कहाँ की रहने वाली है? यहाँ मथुरा के रहने वाले हैं। क्या मामला आप सिटी हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में मेरी बच्ची 10 दिन एडमिट रखी और जब मैं पूछती थी कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, परेशानी क्या है, आपको ज़्यादा पता है, आपको ज़्यादा मालूम है, डॉक्टर हमें आपको। और जब मैं बोलती थी कि इसको है ना खाने पीने को मतलब कैसे कब शुरू किया जाएगा, तो इतना चिल्ला के बात करते हैं। डॉक्टर पहली बात तो आते ही नहीं है राउंड पर, और अगर 3-4 दिन में 1 राउंड आ गए तो किसी से भी उससे पेशेंट से बात नहीं करना, किसी से बात जैसे ऐसे मतलब कितने बड़े अधिकारी हैं और आके बस सीधा राउंड लगा के चले गए। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो किसी को भी, पेशेंट को। बदतमीजी किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टाफ के द्वारा? स्टाफ तो बहुत ज़्यादा केयरलेस है। स्टाफ जिसको है ना, जो पियोन होते हैं ना, पियोन इंजेक्शन और वो बोतल में जो ड्रिप लगाते हैं वो सब लगाने के लिए आ गए। मैंने कहा ये कर क्या रहा है, बच्ची को इंजेक्शन में ब्लड आने लग गया। मैंने कहा ये कर क्या रहे हो तुम?
क्या नाम आपका? नंद किशोर कहाँ पे रहने वाले? सिही। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है जी, सुबह 7 बजे हमारे बेटा है, हमारा भाई का लड़का है, उसका ये दामाद है महेश, जी कहाँ का रहने वाला है? ये नगरिया का रहने वाला है। ये सुबह 6 बजे के लगभग सीढ़ियों से गिर गया था, 2-3 सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से गिरा है, इसको लेके यहाँ सिटी हॉस्पिटल आ गए। जी तो हमारे पास फोन पहुंचा 11-12 बजे के लगभग कि बोल रहा है लड़का बढ़िया है और आप एक बार आ जाओ। हम गए, यहाँ आए, हम आते के साथ हमने सुना है कि वो वेंटिलेटर पे ले लिया है आधा घंटा पहले। मैं प्रेम शंकर और मुरारी लाल सीखे हैं तीनों, हम उसको देखने गए ऊपर। डॉक्टर साहब थे, मोटे से हैं, और उनका नाम सुरेश शर्मा है, जन क्या है ऐसा नाम है उनका। उन डॉक्टर साहब के उस लड़के ने पैर पकड़ लिए प्रेम शंकर ने कि बाबूजी हमारे यहाँ दामाद है, बचा लियो। और मैं सुबह से ही तुम्हारे पास हूँ और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और तुम्हें